ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। आमद रमज़ान और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं राजा बाज़ार के कदीम तरीन इलाके डिंगी खुई दालग्रां बाज़ार में। और आज हम यहाँ पे अशिया खुर्दुनुस के रेट लिस्ट को चेक करेंगे और यहाँ पर आने वाले जो इनके कस्टमर्स हैं जो इनसे सेल परचेज करते हैं। अभी तो हम खड़े हैं एक होलसेल शॉप की। ये है जी सादिक ब्रदर, और सादिक ब्रदर्स के जो इस वक्त ओनर हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं। आइए, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि रमज़ान में गरीबों को पूरा पैकेज दिया जाएगा, अब हम इनसे पूछेंगे सादिक ब्रदर्स वालों से कि बताइएगा कि अब आपके पास कोई रेट लिस्ट आई है, कल क्या रेट थे और आज रमज़ान के हवाले से आपको क्या अहकामात जारी हुए हैं। आइए, सादिक ब्रदर्स से मेरे साथ मौजूद है वकार साहब। वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। पहले तो ये बताएं कि कब से आपकी ये सादिक ब्रदर्स इस दालग्रां बाजार में है? ये इस मंडी की सबसे पुरानी शॉप है। तकरीबन इस शॉप को 70 साल हो चुके हैं। अच्छा। और हमारी ये माशाल्लाह से चौथी नस्ल बैठ रही है। अच्छा। तकरीबन 70 साल हमारी ये इस बाजार की सबसे पुरानी शॉप है। अच्छा, ये बताना पसंद फरमाइएगा, क्योंकि बड़े बड़े महंगे इश्तिहारात पूरे पेज के सप्लीमेंट दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि गरीबों के लिए रमज़ान का महीना बिल्कुल एहसन तरीका हो जाएगा और तमाम अशिया खुर्दुनुश जिसमें चावल, घी, आटा, फल फ्रूट, गोश्त, सब्जियां, इवन दो के जो एक्सेट्रा चीज़ें हैं सब में गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। तो आपसे हम बात करेंगे कि ये बताइएगा कि जो चावल है कर्नल बनास्पति, कल क्या रेट था और आज क्या रेट है? कर्नल बनास्पति का रेट 300 रुपये है। और वैसे जो है गवर्नमेंट ने तो देखे कोई पैकेज का अनाउंस नहीं किया। और वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आटे की प्राइसेस, बेसन की प्राइसेस नीचे और स्टेबल हैं। पिछले साल जो 2150 रुपये का 15 kg का बैग था वो इस टाइम 1350 1350 रुपये का 15 kg का बैग मिल रहा है। और पिछले साल की निस्बत आटे का रेट मरियम नवाज ने बहुत कम किया है और बड़े अच्छे इक़दाम किए। और बेसन का रेट भी नीचे है। पहले आज से एक महीना पहले 450 था और अभी 320 रुपये किलो पे आज रेट है। ऑयल और चीनी जो है उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि चीनी के ऊपर एक्शन लिया जाए और कोई चीनी के रेट्स नीचे हैं, क्योंकि आज 170 रुपये किलो चीनी का रेट है जिस पे हमने परचेजिंग नहीं की। चीनी का रेट कल 29 शाबान को क्या था और आज क्या है? कल चीनी का रेट जो रिटेल प्राइस थी 160 थी और आज 170 रिटेल प्राइस है, जबकि ये होलसेल की शॉप है। लेकिन जिसकी वजह से हम जो है चीनी वगैरह परचेज नहीं कर रहे। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहेंगे चीदा तौर पे, ये 10 किलो आटे का पैकेट है जिस पर लिखा है अल इमरान फ्लोर मिल्स, तो इसकी कल क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है? इसकी जो कल प्राइस थी वो थी 1350 रुपये और आज जो इसकी प्राइस है वो 1320 रुपये है। अच्छा, अब इस रमजान के हवाले से सबसे ज्यादा हमारी उम्मत मुस्लिमा जो है पकौड़ों को बहुत प्रेफर करती है, तो सवाल आ जाता है बेसन का। तो बेसन का रेट आज से 2 दिन पहले क्या था और आज क्या है? 50 रुपए रेट था जी 320 रुपए रेट, यानी 30 रुपए रेट कम हुआ है। ये भी मरियम नवाज का एक इकदाम है। सिर्फ ऑयल और चीनी की प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, इन दो आइटम। और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो रमजान के हवाले से स्टेबल है, वो अपने इक्वल 2 महीने से इक्वल चल रहा है। चीनी का जो तोड़ा था 50 किलो का, बहुत ज्यादा है। वो कल कितने का था और आज कितने का है? का जो तोड़ा कल 7,900 का था और आज 8,200 रुपए। सादिक ब्रदर्स पे जो कि कदीम तरीन इस दालग्रां बाजार की दुकान है, वो ये फरमा रहे हैं कि चीनी का जो कल तक 160 का था वो आज कम होने के बजाय 10 रुपए बढ़ा दिया गया। और जो ऑयल की कीमत 500 रुपए लीटर थी वो आज 600 रुपए लीटर। नहीं, ऑयल का सवाल, क्योंकि आपके पास ऑयल नहीं है तो हम
हम आपसे अहल नहीं है उसके। चावल के बारे में बताएं कि इसकी जो इकसाम है, जैसे कि मैंने तो कर्नल बनास्पति, इसके अलावा कौन कौन से चावल हैं, उनकी कल क्या कीमत थी और आज रमजान से क्या? सुपर कायनात की कीमत कल 320 थी, आज भी 320 है और 10 से 20 दिन पहले भी 320 रुपये। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चावल में रमजान में कोई कमी नहीं की गई है। जी क्या कह रही हैं? चावल में रमजान में कोई कमी नहीं की गई है। जी मेरे साथ एक और साहब खड़े हुए हैं इसी डालगरा बाजार, राजा बाजार में। आइए इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ किस गर्ज से आए हुए हैं? मैं सैयद जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरी अकल अली मेहनत वास्ते आया हूँ। रमजान शरीफ आ रहा, मैं चलो मजदूरी जी चलो बच्चों वास्ते खर्चा पानी मिल जाए, अफ्तारी में समान जो कुछ बड़े मतलब सौदा किन्नी का कार भेजना है। असा कश्मीर में रहने वाले हैं, शुरू थी इस बाजार ही काम सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू थी इससे बाजार ही मेहनत करी। अच्छा तुसी ये दसो कि जी कल तक की हालात सन पब्लिक दे की उन्हां दा की कहना सी और आज तुसी क्या लोकां नूं दे चेहरे देख रहे होगे, मजदूरी करते हो इस बाजार च काफी अरसे तो और सैयद जात हो, तो यह दसो कि कल लोकां दे चेहरे ते खुशी सी कि आज कोई कमी देख के कोई खुशी महसूस करके शॉपिंग कर रहे ने, कोई कीमतां तो नजर आया कोई कमी हुई है घूमते पंजाब की तरफों? अल्हम्दुलिल्लाह जो असाना जो है ना कश्मीर विच भी जो है ना पैकेज सिस्टम शुरू है, इधर तक शॉपिंग नहीं की, लेकिन उधर इंशाल्लाह पैकेज सिस्टम रमजान में शुरू है, उतो मैं शॉपिंग करी सौदा चढ़ा ना सामान घर छोड़ी है इंशाल्लाह, उन्होंने टिकट भी रखा हुआ है। अच्छा यानी कि कश्मीरी जो मेन बाजार सी दुकानों से अच्छी हो रही। आप क्या बोलेंगे रमजान पैकेज के हवाले से जो हुकूमत पंजाब खसूसन जो के डिस्काउंट ऑर्डर्स हैं मरियम नवाज साहिबा के, क्या उस पर अमली काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले के निस्बत महंगाई और बढ़ गई है। हुकूमतों ने तो कभी कोई चीज़ खुद ख़रीदी नहीं है, उनके तो मीर मुशीर होते हैं जो उनको आके बताते हैं ठीक है जी सब अच्छा है। हम मज़दूरों से यहाँ के जो गाहक हैं उनसे पूछें कि और महंगाई हो रही है। 50 रुपये किलो तो ये आज के दिन में मुर्गी महंगी हो गई है, अंडे महंगे हो गए हैं, चीनी 10 रुपये किलो और बढ़ गई है, इस तरह ऑयल हो गया, चावल हो गए, तो गरीब बंदे के पहुंच से बाहर है। ये पैकेज किसको देंगे? यानी मारा गया गरीब, कोई आपको रिलीफ नजर नहीं आ रहा? रिलीफ हमें वो तूतियाँ आवाम को पढ़ाई जा रही हैं। कुछ और तो हम आपको कहें ना, वहाँ तो बैठो तो बड़े बड़े इश्तिहारात तो हैं, आप तो सुबह से शाम तक यहाँ पे होते हैं, कल पब्लिक के क्या तासुरात थे और आज इनके क्या तासुरात हैं जब ये आज रमज़ान के हवाले से यहाँ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? बस यही रमज़ान के हवाले से हम उलमा से सुनते हैं कि भाई इस महीने में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि एक शैतान कैद होता है, ये बाकी शैतान खुल जाते हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। अब हुकूमतों के हवाले से आप खुद देख लें, बाज़ार में किसी किस्म के रिलीफ की बात नहीं है, हैं जी। हम तो मजदूर लोग हैं, दिन आज लग गई दिहाड़ी तो रोज़ा नहीं तो रोज़ी। आखिरी बात ये बताइएगा कि पिछले साल तो वज़ीर आला मरियम नवाज नहीं थी, इस साल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं, एक खातून है। आप ये बताइएगा कि पिछले साल के निस्बत कुछ कमी वाक़या हुई है या कि और भी आगे बढ़ गया है? मैं खुद अगर मुझसे पूछे ना तो मैं खुद मुस्लिम लीग नून का हूँ, लेकिन मायूस हो गया हूँ जिस तरह से उनके इक़दामात हैं, उससे हम मायूस हो गए हैं। कोई रिलीफ नहीं है, गरीब बंदा दिन ब दिन नीचे ही आ। यानी आपका मतलब है मारा गया गरीब एक बारी फिर पोहे दे पाओ। मेरे साथ मौजूद हैं उमर सलीम साहब, इस वक्त इस दालगरा बाजार में काफ़ी कदीम ये भी यहाँ बैठे हुए हैं आबाओ अजदाद से, तो ये भी बताएंगे आज हमें रमज़ान के हवाले से कि कल यहाँ क्या रेट थे और आज जो मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं जिनका खसूसी एक ऐलान था कि रमज़ान में रिलीफ मिलेगी। अब हम आपसे सीधा पूछेंगे कि लाल लोबिया 4-5 इकसाम में है, जो इसमें जो सबसे बेहतर दाल लोबिया है उसकी क्या प्राइस है इस वक्त? सारे ही अच्छे लोबिये हैं, सिर्फ ये है कि उनकी वजह से अभी रेट शेट काफ़ी कम हुए हैं। उनके आने की वजह से काफ़ी, क्योंकि दाल चना पहले काफ़ी बढ़ी हुई थी, रेट तेज थे, अब काफ़ी कम। आप हमें कीमत बताएं कि कल दाल लोबिया कितने की, आज इसकी क्या कीमत है लोबिया की? आज लोबिया की कीमत जो है वो 300 रुपये किलो है, ये बारीक वाला लोबिया। और कल क्या थी?
कल नहीं, कुछ दिन पहले इसका रेट तेज था, अभी रेट कम हुए हुए वही हैं। तो पूछ रहा हूँ कितना रेट था? ये तकरीबन 400 साढ़े 300 रुपए गया था, जो अब 300 रुपए किलो। ये 350 400 रुपए था और आज ये 300 रुपए किलो हो गया है। यानी इसका मतलब वज़ीर आला का एक अच्छा इकदाम। जी। आइए अब आते हैं ये चनों का बताएं, क्योंकि रमजान में खवातीन खास तौर पे कम हुए हैं। और बेसन का भी हमें बताइएगा कि बेसन का इस वक्त क्या रेट है और कल क्या था? चनों के भी रेट काफी कम हुए हैं। जो चना आपका 350 रुपए किलो था, वो इस टाइम 250 रुपए किलो हो गया है। चनों के रेट भी काफी कम हुए हैं, यानी कि 50 रुपए नीचे आया। जी, गुड साइन। और अब मुझे बताएं दाल मसर किस तरह किलो कल थी और आज किस तरह है? ये इसका रेट तकरीबन रुका हुआ है 260 रुपए किलो, जो है ना, वो दाल मसर का रेट है। ये कम हुआ है या बढ़ा है? ये कम हुए हैं, रेट कम हुए हैं। तो चलें जी, इस दालगरा बाजार में चीनी के अलावा बाकी तकरीबन लगता है कि काफ़ी चीज़ों पे रिलीफ दिया है वज़ीर आला ने और ये अच्छा इकदाम है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दालगरा बाजार में एक होलसेल ऑयल वालों के पास मौजूद हैं, जो वो भी कदीम तरीन हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज क्योंकि वज़ीर आला के बड़े बुलंद दावे हैं कि जी हम इंशाल्लाह रमज़ान में पूरा पैकेज देंगे और इंशाल्लाह लोगों की सहूलियात होंगी और उनको सस्ता और बिल्कुल जो उनको मुनासिब लगे उसके मुताबिक और एक अच्छा खामो ख्याल पैदा हो कि हुकूमत ने उनके लिए रमज़ान में कोई पैकेज दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू करेंगे जनाब शेख तारिक साहब। ये ऑयल जो की शॉप है, ये होलसेल की दुकान है, मैं बता चुका हूँ। जी तारिक साहब बताइएगा कि कल इस ऑयल और घी की क्या कीमत थी और किलो की, और आज क्या है? जो है ना किलो वाला घी, वो 1 किलो घी है, उसकी प्राइस है 465 रुपए। ये तो घी की है। और ऑयल की? ऑयल का जो है 1 लीटर ऑयल है, उसका आपको मिल जाएगा 460 रुपए। तो ये कल क्या प्राइस थी इसकी? यही प्राइस थी, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस दफा कोई रिलीफ नहीं दिया। पिछली दफा वज़ीर आला का पैकेज था निगहबान, उसमें लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला था। इस दफ़ा कह रहे हैं पैसे देंगे, अभी तक तो किसी को पैसा नहीं मिला। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम गंज मंडी के इलाके में, जहाँ पे खजूरों के बहुत सारे होल सेलर्स मौजूद हैं। और इस वक्त जो हम जिस शॉप पे मौजूद हैं, ये होलसेल की शॉप है एसएम सलीम। आइए बात करते हैं मुनीर साहब से, जो प्रोप्राइटर है इस वक्त इस शॉप के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि खजूरों की जो इकसाम है, पहले तो थोड़ा सा हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताइएगा कि इसमें अच्छी खजूर कौन सी होती है और कौन कौन सी खजूरें ऐसी होती हैं जो महंगी या सस्ती होती हैं, इसके हवाले से। ईरानी माल ही चलता है ज़्यादा। अच्छा जी। पाकिस्तानी माल तो 2-3 साल से खराब आ रहा है, बारिश की वजह से ना खराब हो जाता है, तो ज़्यादातर ईरानी चल रहा है माल। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब जो कि इस दफ़ा खातून है और बड़े बड़े इक़दाम कर रही हैं और इस हवाले से रेट लिस्ट भी जारी हुए हैं, तो क्या खजूरों के जो पिछले साल का रेशो था या कल तक, क्या इसमें कोई कमी आई है? पब्लिक के लिए कोई सहूलत है? रेट में कोई कमी नहीं आई, परचेजिंग में कमी आई है। लोग परचेज नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? बस महंगाई है। तो इस वक्त जो खजूर जो अच्छी वाली है वो किस तरह किलो है? अच्छी वाली खजूर 500 रुपये किलो। ये कौन सी खजूर है? ये ईरानी, ये बड़ी है सामने। तो ये 2 दिन पहले भी यही रेट था और आज वही रेट है। अच्छा, यानी रमजान के आने से ना कमी हुई है और ना बढ़ा है? नहीं, वही रेट चल रहा है। तो ये थे जी मुनीर साहब एसएम सलीम खजूर वाले, जो यहाँ पे कर रहे हैं। राजा बाजार का इलाका है और उन्होंने भी ये बताया है कि जी ना कमी हुई है ना बढ़ा है, एज इट इज़ की बुनियाद पे है और रमज़ान में इसी तरह सेल जारी रहेगी। और उनका कहना ये है महंगाई की वजह से लोग ख़रीदार बहुत कम है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको मुख्तलिफ बाज़ार, यहाँ दालगरा बाज़ार भी हम लेकर गए आपको राजा बाज़ार के, और उसके बाद हम यहाँ गंज मंडी में जहाँ के खजूरें होल सेलर मौजूद हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमारी जिन जिन से बात हुई, शॉपकीपर से बात हुई या जो ख़रीदार थे उनसे बात हुई, तो उसका मुआवजा कुछ इस तरह किया जा सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और ना ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ना कम ना ज़्यादा, तो 50-50 का रेशो है। और कुछ जगह पे आवाम चीख रही है कि ये चीज़ महंगी हुई है और कुछ जगह पे वो वज़ीर आला की तारीफ़ कर रही हैं कि इस साल काफ़ी बेहतरी हुई है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन सैयद वजाहत अली के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।